गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक छोटी सी कुटिया में रहती थी एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम था सावित्री। सावित्री को लोग प्यार से दादी कहते थे। दादी के पास एक अनमोल तोहफा था, उसके स्पर्श में जादू था। वह एक्यूप्रेशर की प्राचीन कला में निपुण थी जो उसने अपने पिता से सीखी थी। सवेरे होते ही दादी के आंगन में लोग अपनी बारी का इंतजार करने लगते थे। किसी को पीठ में दर्द होता तो किसी को सिर दर्द, कोई घुटनों के दर्द से परेशान होता तो कोई नींद न आने की समस्या से। दादी सबका इलाज अपने कोमल हाथों से करती। वह उनके शरीर के विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डालकर दर्द को कम कर देती थी। एक दिन गांव में एक नया चेहरा दिखाई दिया। उसका नाम अर्जुन था, जो शहर से गांव अपने दादाजी की बीमारी का इलाज कराने आया था। अर्जुन के दादाजी को लंबे समय से गठिया का दर्द था। जब उन्होंने दादी के चमत्कारों के बारे में सुना तो वे अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में उनके पास आए। दादी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के दादाजी का स्वागत किया और उन्हें एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर उन्होंने अपने नर्म और अनुभवी हाथों से दादाजी के घुटनों और पैरों पर दबाव डालना शुरू किया। धीरे धीरे दादाजी के चेहरे पर दर्द की जगह सुकून दिखाई देने लगा। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना किसी दवाई के केवल स्पर्श के विभिन्न बिंदु होते हैं। जब इन बिंदुओं पर सही तरीके से दबाव डाला जाता है तो ऊर्जा का संचार सुचारू हो जाता है और शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। इसे ही एक्यूप्रेशर कहते हैं। अर्जुन ने दादी से एक्यूप्रेशर की कला सीखने की इच्छा जताई। दादी ने खुशी खुशी उसे सिखाना शुरू किया। दिन बीतते गए और अर्जुन ने दादी से एक्यूप्रेशर की बारीकियां सीख ली। उसने शहर लौटकर वहां एक्यूप्रेशर क्लिनिक खोला और कई लोगों की मदद करने लगा। दादी सावित्री का ज्ञान और अर्जुन की लगन ने मिलकर एक नए अध्याय की शुरुआत की। एक्यूप्रेशर की प्राचीन कला ने न केवल अर्जुन के दादाजी का दर्द दूर किया बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी स्पर्श की शक्ति और प्रकृति की विधियां आधुनिक दवाइयों से कहीं ज्यादा असरकारक हो सकती हैं।